हेलो डियर स्टूडेंट्स, अक्सर आपके जेईई और नीट की पॉइंट ऑफ व्यू से पावर का जो कांसेप्ट होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर यहां से कई क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पावर होता है क्या? इट इज द रेट ऑफ वर्क डन। ठीक है, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पावर। फर्स्ट वन इज एवरेज पावर, सेकंड वन इज इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है, एवरेज पावर पहले देखते हैं बेटा। एवरेज पावर क्या होता है? डेल्टा W डिवाइडेड बाय डेल्टा T। अब यहां पे बेटा पावर के जो बहुत सारे फॉर्मेट यहां पे देखने को मिलते हैं। सबसे पहले यदि वर्क डन हमने जो काम किया वो फाइनल केस में कन्वर्ट हो जाए पोटेंशियल एनर्जी में, बोले तो mgh, W mgh अगर हो रहा है तो पावर क्या हो जाएगा? mgh डिवाइडेड बाय T हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्मेट आपको यहां पे निकल के आता है। यदि हमने जो भी काम किया वो इसमें कन्वर्ट हो जाए बेटा काइनेटिक एनर्जी में, W हाफ mv²। तो यहां पे पावर क्या निकल के आएगा? P mv² डिवाइडेड बाय 2T। क्लियर है? अब यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करें बेटा, ठीक है, अगर मैं v निकाल दूं यहाँ से तो v निकल के कैसे आ जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 2pt डिवाइडेड बाय m स्क्वायर लग जाएगा, तो आपका v जो निकल के आ जाएगा स्क्वायर रूट 2pt बाय m। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद रखना बेटा। ठीक, अब यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये बेटा v को मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ? dx बाय dt। ठीक है, जब इसको इंटीग्रेट परफॉर्म करोगे तो x की जो टाइप्स आर डिपेंडेंसी है डायरेक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t की पावर 3/2। कई बार यहाँ से क्वेश्चन में पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा आपके पास इंस्टेंटेनियस पावर। ये क्या होता है? PIS dw by dt। dw by dt इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ वर्क वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, अगर कभी-कभी आपको क्या है वर्क वर्सेस टाइम ग्राफ दे दिया जाए तो आवर पूछ लिया जाए तो आप उसका क्या निकालोगे? स्लोप निकालोगे, वही आपका क्या हो जाएगा? पावर हो जाएगा। याद रखना। ठीक है, अगर मान लो यहां पे क्या कर दिया? p dt कर दिया, ठीक है, तो टोटल वर्क डन क्या आ जाएगा? W इंटीग्रेशन p dt। ठीक है, मान लो कभी आपको क्या देता है? पावर वर्सेस टाइम ग्राफ दे देता है, तो उसका आप क्या निकालोगे? एरिया निकालोगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा? वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यदि हम W की जगह यहां पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दें? F डॉट S। ठीक है, आपको पता है वर्क डन क्या होता है? इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूं तो F क्या हो जाएगा? dFS डिवाइडेड बाय dt। बेटा फोर्स अगर आपका कांस्टेंट है बाहर ले लो, ds बाय dt करोगे, ds बाय dt क्या होता है आपको? ये बेटा आपका रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? p F डॉट v f v cos थीटा। जब डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो हमारे पास आता है f v cos थीटा। ठीक है, तो बेटा यहां से पता चलता है जो आपके पास पावर होती है वो कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि यहां पे देखो बेटा ये क्या हो रहा है? फोर्स वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर क्या है? डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, जब डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो क्या आता है? f v cos थीटा। ठीक है, तो हमने यहां लिखा है ठीक है स्केलर क्वांटिटी। अगर इसका ऐसा यूनिट की बात करें तो वाट। ठीक है, पावर की वैसे वाट लगा के वैसे यहां पे इसका अगर डायमेंशन की बात करो बेटा, डायमेंशन कैसे निकालोगे? यहां से देखो W/T, W कितना हो? ml² t की पावर -2। ठीक है, ml² t की पावर -2 डिवाइडेड बाय t। हमारे पास क्या हो जाता है? फाइनल डायमेंशन हो जाता है ml t की पावर -3। ठीक है, कभी-कभी आपसे बेटा एंगल की वैल्यू पूछी जा सकती है, तो यहां पे क्या करोगे? डॉट प्रोडक्ट और डिवाइडेड बाय क्या करोगे? फोर्स का मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो आपके पास थीटा निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा कांसेप्ट है। आई होप आपको कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू।